अंजलि, अंजलि, अंजलि। अंजलि, 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 अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि, अंजलि कहाँ हो? अंजलि, हे भगवान ये क्या हो गया? अंजलि, हाँ, ये चीटिंग थोड़ी ना है, सिर्फ सरप्राइज है। हमने बस थोड़ा सा मजाक किया, छोटा सा मजाक। छोटा नहीं, बहुत बड़ा मजाक था। ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को डराकर कोई सरप्राइज देता है क्या? हे, हमने तो बस थोड़ी सी मस्ती की, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। That's right. राइट होगा तुम्हारे लिए। मुझे इन सब बातों से घिन आती है। तेल लेने जाए मेरा बर्थडे। अनूप, इस तरह अपने बर्थडे का मजा किरकिरा मत करो ना। सॉरी, 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 चोरी 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 चोरी। ओके, इस बार माफ कर रहा हूं। आइंदा कभी ऐसा मत करना। अंजलि, तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। दरअसल फर्स्ट को मेरे बेटे का एडमिशन है, सो एड फिल्म की शूट के लिए मेरी जगह तुम्हें ऊटी जाना होगा, प्लीज। बॉस को इन्फॉर्म किया? हाँ, उन्होंने कहा अगर अंजलि मान जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी, अचानक ऊटी जाने का प्रोग्राम बन गया है, उसी को लेके मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी चल गई। हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। चाचा जी आज गांव से आए हुए हैं। अब परिवार में सबसे बड़े वही बचे हैं, इसलिए वो जो भी कहते हैं सब मानते हैं। उन्हीं से मिलवाने ले जा रहा हूँ तुम्हें। ऐसी क्या अर्जेंट बात है? मेरी जॉब लग गई है इंग्लैंड में। अनूप की नौकरी लग गई है। 1 महीने में अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग, पोस्टिंग, इन सब में 1 साल चला जाएगा। मेरी राय में अनूप के जाने से पहले अगर शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपका जो फैसला है हमारी भी वही राय है। ऐसी बात है तो क्यों ना शादी यहीं हो। वैसे भी गांव में सिर्फ मम्मी ही है, बाकी रिश्तेदारों की बात करूं तो सिर्फ मम्मी के भाई और बहन है। एक बैंगलोर में है तो दूसरा कलकत्ता में। पता नहीं वो शादी में आएंगे भी या नहीं। मम्मी ने पुश्तैनी घर बेच के उनका हिस्सा नहीं दिया, इसलिए वो नाराज हैं। आशीर्वाद ही लेना है तो वो तो शादी के बाद भी लिया जा सकता है ना। हमारे सारे परिवार वाले गांव में ही रहते हैं और अनूप की शादी इस पीढ़ी की आखिरी शादी है, इसलिए इस शादी में हर कोई शामिल होना चाहेगा। उन सबको यहाँ मुंबई लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर गांव में शादी करेंगे तो तुम्हारी माँ भी शामिल हो सकेगी। भैया, आपका फैसला सर आंखों पर। शादी गांव में ही होनी चाहिए। कल मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना है। शादी के बारे में दिल्ली से आने के बाद देखेंगे। मैं वापस आते ही फादर फिलिप से मिल के अनूप की शादी की तारीख पक्की करवा दूंगा। तुम अपनी मम्मी को फोन पर बता दो कि मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। हेलो, हेलो। हाँ, अरे ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तुम पिकअप एरिया में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तुम लोग कल जाके एडिटिंग का काम पूरा कर लेना। हाँ, कल मैं अपनी मम्मी से मिलने गांव जा रही हूँ। तुम्हारी शादी की पार्टी तो मिलेगी ना? मिलेगी बाबा, बॉस को बता देना। ओके, बाय बाय। हाय। हाय। तो तुम्हारी शूटिंग कैसे रही? ओह, ऊटी में भयानक ठंड और बारिश थी, जैसे तैसे काम पूरा हुआ। अच्छा। हेलो अंजलि बेटा, तुम्हारी मम्मी टेरेस से नीचे गिर गई है। फिलहाल वो कोमा में है। जितनी
जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। अनु, थैंक यू। टिकट्स हो गए। हॉस्पिटल में बात हुई? कितनी बार किया, कोई उठाता ही नहीं है। मम्मी से मैंने कितनी बार कहा कि उस घर में भूत है, लेकिन मेरी सुनती नहीं है। उस घर में हर वक्त गीता की आत्मा भटकती रहती है। एक नहीं, कई लोगों ने उसे देखा है। अनूप, घबराहट हो रही है। गीता की मौत ने उस घर से खुशियां ही छीन ली। मैं समझ सकती हूँ कि अब उस घर में मम्मी का रहना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब ये सब बातें करके क्या फायदा? वहां जाकर भी तो ये बातें हम कर सकते हैं ना। कम। स्पाइनल इंजरी है, अभी कुछ नहीं कह सकते। लाइफ सपोर्ट पे रखा है, कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। पर डॉक्टर, ये सब हुआ कैसे? ठीक से तो नहीं पता, पर सुना है कि ये बालकनी से गिर गई थी। किसी वासु नाम के आदमी ने पैसे भर के इन्हें यहाँ एडमिट कराया। बेटा, तुम माँ जी से मिलकर आए? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, हमें तो बस गिरने की आवाज आई थी। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर हम यहाँ नीचे आए। देखा तो माँ जी यहाँ गिरकर बेहोश पड़ी थी। हो सकता है वो ऊपर कपड़े सुखाने गई हो और गीता की आत्मा ने उन्हें छत पर से नीचे धकेल दिया हो। तो तुम में से घर पर कोई नहीं था? नहीं। कहाँ थे सब? शाम होने के बाद हम में से कोई घर में नहीं जाता। ये कौन है? ये मेरा यहाँ नाम की- चाको है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। साहब, अंधेरा होने के बाद लोगों ने यहाँ भूत देखा है। कई बार तो रात को बत्तियाँ अपने आप जलने और बुझने लगती है, और अक्सर रात को किसी लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब सिर्फ बेकार की बातें हैं। ये सच है सर। 2 महीने पहले इसने कुछ देखा और इसकी हालत खराब हो गई। 1 हफ्ता तो खटिया से नहीं उठी थी। हाँ बेटा, और दूध वाले भैया ने भी यहाँ किसी के साय को देखा था। किसको? हमारी गीता बिटिया को। अम्मा जी ने भी गीता की आत्मा को देखा है, और उसी डर के कारण वो दिन भर बाइबल पढ़ती रहती थी।
अंजलि, क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ? वहाँ पर कोई था। कहाँ पर? वहां तो कोई नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो। अंजलि, अंजलि, प्लीज कम। भाई साहब का ये कहना है कि जब माँ की हालत ऐसी है कि वो बोल नहीं सकती, तो हमें ये शादी जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए। इस बीच अगर माँ की हालत में सुधार हुआ तो उन्हें मुंबई ले जाएंगे। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। फादर फिलिप से हमें आज ही मिलना होगा, उसके बाद ही बाकी सब चीजें तय होंगी। लेकिन फादर से मिलने से पहले मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वासु अंकल, थैंक्स। मुझे पता चला कि आप ही ने मम्मी को एडमिट करवाया। आपने जो पैसे दिए हैं वो। क्या कह रही हो? मैं क्या तुमसे इसके पैसे लूंगा? तुम्हारी माँ को मैं अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। जब भी छुट्टियों में मैं घर वापस आता था, चर्च में अक्सर हमारी मुलाकात होती थी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद हमने उनसे कहा कि वो उस घर में अकेली ना रहे। ना जाने कितनी बार मैंने उनसे ये बात कही होगी और हर बार वो सुन तो लेती थी, लेकिन माना कभी नहीं। छोड़ो ये सब बातें, आओ मेरे साथ आओ, चलो। दरअसल दीदी ने मुझसे वादा किया था कि जब भी वो घर और प्रॉपर्टी बेचेंगी पहले मुझे चांस देंगी। पिछली बार जब मैं वहाँ गया था तब मैनेजर गोविंदम ने बताया कि दीदी मेरे बारे में पूछ रही थी। मैं इसीलिए वहाँ गया था। मुझे उस प्रॉपर्टी का बिल्कुल लालच नहीं है। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद दीदी तो तुम्हारे साथ मुंबई शिफ्ट हो जाएंगी ना, घर तो खाली पड़ा रहेगा। मैं सोच रहा था घर खाली पड़े पड़े बेकार हो जाएगा, उससे अच्छा है बेच दो। तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं खरीद लेता हूँ, मुझे घर मिल जाएगा और तुम्हें पैसे। मैं आपको सोच के बताती हूँ। फिक्र मत करो, मैं पैसे एक साथ दे दूंगा। वैसे भी लोग कहते हैं कि उस घर में भूत है, शैतान है जो रात में कई बार भटकता रहता है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। कोई जल्दी नहीं है, मैं सोच के बताती हूँ। कोई बात नहीं, आराम से बताना। तब तक मैं पेपर में एक छोटी सी ऐड डाल देता हूँ। अगर कोई रिश्तेदार उस प्रॉपर्टी पे अपना दावा करने आ गया तो उसे ऐड दिखा देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कोई आएगा। मैंने एग्रीमेंट पेपर्स देखे हैं। प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा, उनके भाई और उनकी बहन के नाम है, और तुम्हारी शादी में तो वो आएंगे ही, उस वक्त उनके साइन ले लेंगे। रही बात गीता और दीदी की, उनकी जगह तुम साइन कर देना। मैंने कहा ना मैं सोच के बताती हूँ। हाँ हाँ, आराम से सोचकर जल्दी बताना। अब मैं चलता हूँ।
अंजलि, क्या हुआ अंजलि? अंजलि मैं हूँ। अंजलि इधर देखो। अंजलि, अंजलि, अंजलि मैं हूँ, डरो मत। अंजलि शांत हो जाओ। अंजलि कौन गीता? क्या बोल रही हो तुम? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अंजलि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हाँ? शांत हो जाओ। मैं हूँ, हाँ? लगता है तुमने बुरा सपना देखा। अब गॉड को याद करो और सो जाओ। डरना मत, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठा हूं, ठीक है? आई एम हियर। चर्च में शादी की तारीख 1 महीने पहले बतानी पड़ती है, लेकिन आजकल की जनरेशन इस पर ध्यान थोड़ा कम देती है। पर बिशप की मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा। बिशप जो भी तारीख तय करेंगे शादी उसी दिन होगी। ओके, अच्छा जी, चलता हूँ। जी। मैंने लालटेन वाले झूमर के बारे में सिर्फ सुना था, आज पहली बार इतने पास से देखने का मौका मिल रहा है। कितना खूबसूरत है ना। वैसे कितना पुराना होगा ये? ये झूमर करीब 400 साल पुराना है। और ये राइफल कितनी पुरानी होगी? उसे छूना मत, वो लोडेड है। उससे जंगली सुअरों को भगाया जाता था। कभी कभी वो घर के बहुत पास आ जाया करते थे। छोड़ दो, वो त्रिलोक अंकल है। मुझे खबर मिली कि माँ जी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मैं जानता हूँ इसकी वजह वो आत्मा है। उसी के डर से मैं भागा था। लगता है एक एक करके वो सभी को अपना शिकार बनाएगी। इतनी रात गए, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए सीधा कमरे में जा रहा था। यह वफादार चोर बन गया, हाथ में चाबी होने के बावजूद। सालों से त्रिलोक अंकल और उनके परिवार ने हमारे बिजनेस और प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह संभाला है। 3 साल पहले मेरे दामाद की एक हादसे में मौत हो गई। मेरी बेटी और उसके बच्चे अकेले पड़ गए, इसलिए मैं नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस लौट गया। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आप आ गए अंकल। अब हमारी शादी तक आपको यहीं रुकना होगा। कोशी को मिले हुए मुझे 15 से 20 साल हो गए। मैंने भी इसे 5 साल बाद देखा है। फादर का संदेशा आया है कि 27 या 30 तारीख को शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है। हमें लगता है कि वासु से हमें घर और प्रॉपर्टी की डील कर लेनी चाहिए। वैसे भी मुझे और अंजलि को ही पेपर साइन करने हैं, और कोई दावेदार तो है नहीं। लकी वेरी बचाया। अगर ये घर मेरे हाथ लग गया तो मेरी जिंदगी चमक जाएगी। अरे मैरी, हाँ डैडी। अपने गंदे पैरों से धरती गंदी कर। एंड डॉटर्स गेट रेडी फॉर द ड्रामास नाउ। आजा। रुकिए रुकिए, क्या है? कौन है आप लोग? पहले तू अपना परिचय दे। मैं इस बड़े घर का बड़ा नौकर हूँ। और मैं इस घर का ओनर मालिक। मालिक? लेकिन अंदर तो पहले से 3-4 मालिक बैठे हैं। उन सब नकली मालिकों को यहाँ से रवाना कर। लुंगी नीचे कर और मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ सारा सामान अंदर रवाना कर। हरी आप। तुम्हारा नाम क्या है? मैरी। इसका नाम बहन है। इसे आज से बहन जी बुलाया कर। जी। कुंडली बनाने वाला है क्या तू? लगेज वॉकिंग फास्ट। ठीक है।
हाँ हाँ, वही बात तो मैं कह रहा था, तुम मानी नहीं। एक माला खींच के भाड़े पे दे सकते हैं। 4 फ्लैट तो अरे, मिल जाएंगे। ये कौन है? 30,000 के हिसाब से 80 तक तो आ ही जाएगा। कौन है आप लोग? कहाँ से आए हैं? मेरी बेटा, दिस इज योर ग्रैंडफादर, छोटा भाई, वन एंड ओनली। तुमने उन्हें नहीं पहचाना? बेटी, बचपन में इनके साथ तुमने सेल्फी ली थी। देखो कैसे ठंड में सिकुड़ के बैठे हैं, कैंडल जला के गर्म करते हैं। ये किसी के नाना वाना नहीं है, ये फादर इलियास हैं। वैसे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? छोटी रानी को जानते हो? जानती हो? किस रानी की बात कर रहे हो? छोटी रानी के भाई के दादा के पापा की बात कर रहा हूँ। ओह, ये पापा के दादा के भाई की बात कर रहे हैं। योर ग्रिप इज करेक्ट। आपके पापा के दादा के भाई और उस भाई की बेटी थी छोटी रानी। ओ, जो किसी लफंगे के साथ भागी थी। सेकंड टाइम योर ग्रिप इवन टाइटर। जिसके साथ वो भागी थी वो एक बुद्धिमान समझदार आदमी था, यानी कि आए। कुएं में गिरकर वो ऊपर पहुंच गई और पीछे अपनी इस मैरी को छोड़ गई। तो पूरे खानदान के साथ क्यों आए हो? खानदान का ये तो हम दो, हमारी एक और जैसी मुझे पता चला कि इस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, तो आई कम हियर फॉर शेयर गेटिंग। छोटी रानी के बाद कानूनी तौर पर उसका सारा हिस्सा मैरी को ही मिलना चाहिए। अच्छा, आपकी बात का प्रूफ क्या है? आई विदाउट प्रूफ नेवर एवर वर्क्स। जो भी ये प्रॉपर्टी को खरीदने आएगा उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसे खोल के सारा प्रूफ दिखा दूंगा। सुनो, इस घर में एक शुभ काम होने जा रहा है। ओहो। अंजलि बिटिया की शादी। वाह वाह। तुम इसमें टांग मत डालना। मैं सब जानता हूँ, बस मुझे अपना शेयर मिल जाए तो मैं यहाँ पे अपना कान हाथ नाक कुछ भी नहीं डालने वाला। लेकिन अगर मेरा काम बिगड़ गया और मुझे अपना शेयर नहीं मिला ना, तो तुम भी हाथ पे हाथ धरे ताली बजाना। अंडरस्टैंड यू मी? बस अभी अभी होश आया। और पानी चाहिए? सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। देखो, सर पे हल्की हल्की सूजन दिख रही है। वैसे ये ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि स्कैनिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो मुझे फिर से दिखाई दी। वो मुझे मार डालेगी। अंजलि, ये बस तुम्हारा वहम है। तुम्हें उसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ। नहीं, गीता मुझे फिर से दिखाई दी। मुझे लगता है वो मुझे मार डालेगी अनूप। नहीं, हमें अलग करने के लिए वो कुछ भी करेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब तुम आराम करने की कोशिश करो। हम सब बाहर बैठे। सो जाओ बेटा, फिक्र मत करो। अनूप, यहाँ ना। डरने की जरूरत नहीं। गिरने की वजह से उन्हें शॉक लगा है। स्कैन के बाद उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो कहा है उसे भूलिएगा मत। डॉक्टर का कहना है कि हमें अंजलि को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसने बस बुरा सपना देखा था,
सीढ़ी से उतरते वक्त तुझे उस घर के बारे में पता नहीं है। वहां कई रहस्य दबे हैं। गीता की रहस्यमय मौत, पनामा का अचानक छत से गिरना, एक भटकती आत्मा को वहां पर कई लोगों ने देखा है। जो भी हो, मेरी राय मानो तो अंजलि को डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी तो इलाज हो जाएगा। आई लव यू अंजलि। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, वही चर्च में। अंजलि तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गीता दीदी, गीता दीदी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो दीदी, दीदी प्लीज, गीता दीदी दरवाजा खोलो ना, दीदी प्लीज, दीदी, दीदी प्लीज खोलो दरवाजा, दीदी मुझे जाने दो, दीदी प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो। आंटी, अंजलि कहाँ है? उसने कहा तो था आएगी, पर मुझे दिखी नहीं। चलती हूँ। ठीक है। अंजलि कहाँ है? घर पर नहीं है, चर्च जा रही हूँ कह के गई तो थी। लेकिन वो तो वहां भी नहीं थी। प्लीज ये उसे मेरी तरफ से दे देना। और हाँ, उसे कहना मैं उससे मिलने घर भी आया था। हाँ? दीदी ये सब क्या है? रुको, हटो यहाँ से। ला मुझे दे, दे मुझे। हाँ, दे। अनूप से प्यार करेगी, मेरी बहन को धोखा देगी। वो मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। क्या हो रहा है गीता? तुम दोनों क्यों झगड़ते हो? हाय अनूप, शादी अच्छे से हो गई ना? दोस्तों को पार्टी दिए बिना सुमड़ी में शादी कर ली, क्यों? क्या कह रहे हो? हाँ मनोज, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किससे कहूँ, किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था ना? तब तुमने किसी से मदद मांगी थी, क्या नाम था? शायद सनी नाम था उसका। मैं उनसे बात तो कर सकता हूँ, लेकिन पता करना होगा वो हैं कहाँ। उसके दिमाग के दोनों स्क्रू ढीले हैं। वो दुनिया के किस कोने में है पता लगाता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम दो, ओके? हर बार ये कह के डराते हो कि यहाँ पे भूत, पिशाच, घोड़ा, घाड़ा, लंगड़ा, लूला और ना जाने क्या क्या चीजें हैं। मैं जानता हूँ कि ये सारा प्लान हमारे खानदान को भगाने के लिए। और क्या, मुझे किसी के शरीर का एक बाल तक नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक बाल कोई लेगा तो मैं उसके टकले को नहीं छोड़ूंगा।
मैं जानता हूँ इस घर में थोड़ा लोचा लबाचा है और वो बुड्ढी यहाँ पर रहती थी लेकिन दिमाग से पावली कम थी। She has gone up but left disease down. दहेज में वो बीमारी मेरी बीवी को मिली, उसका भी ऊपर स्क्रू कम्प्लीटली चुप करो। कब से बकवास किए जा रहे हो? मैं जानता हूँ कि इस घर में आखिर क्या दिक्कत है। गीता की मौत के बाद भी उसकी आत्मा इस घर को छोड़कर अभी तक गई नहीं है। उसकी लाश ना मिलने की वजह से जो अंतिम संस्कार हमें करना चाहिए था वो नहीं किया, और यही वजह है कि ये सारी घटनाएं यहाँ घट रही। उसके बाद हमने उपाय करने के लिए थक हार के फादर को यहाँ बुलाया। पता सब कुछ देखने के बाद फादर ने इस घर के बारे में क्या बताया? गीता की आत्मा आज भी इस घर में भटक रही, उसको मुक्ति नहीं मिली। वो जिन लोगों से नफरत करती है, जिन्हें पसंद नहीं करती, उन्हें परेशान करती है। उसके बाद फादर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ कुछ मंत्र जपे, दरवाजे के पीछे क्रॉस लगाकर गीता के कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर अंजलि जब यहाँ आई तो उसने गलती से दरवाजा खोला और आत्मा आजाद हो गई। अनजाने में इसने एक बड़ी गलती कर दी। ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं। अब हमें जल्द से जल्द फादर को यहाँ बुलवा के उस कमरे को फिर से बंद करवाना होगा ताकि उसकी आत्मा वहाँ कैद हो जाए, वरना इस तरह की अशुभ घटनाएं इस घर में बार बार होती रहेंगी। एक जरूरी बात सबसे कहना चाहता हूँ, गीता के कमरे में गलती से भी जाने की कोशिश मत करना। फादर को यहाँ आने दो और देखने दो क्या करना है। बात करता है। ये जो 3 पेज का डायलॉग बोल के गया है, मुझे लगता है कि मुझे भगाने का प्लान बना रहा है और कुछ नहीं। सॉरी, जुकाम हो गया। एंड माई माइंड इज माइंड गोइंग। जानम सुनिए, सुनिए जरा, रुकिए। आपके कानपुर में हड़ताल है क्या? सुनो भाई, योर स्टोरी वॉज डमी और रियल। अभी बस आधी बात बताइए। यहाँ इससे भी भयंकर चीजें हो चुकी हैं। जिस गीता की आत्मा भटक रही है उसमें बदले की आग सुलग रही है। एक जमाने में यहाँ काफी नौकर हुआ करते थे, 2 की तो यही मौत हो गई। बाकी बचे हुए नौकर रातों रात यहाँ से बिना बताए भाग गए। आपकी इस कथा का मतलब है कि उसकी दुश्मनी सिर्फ अपने परिवार वालों से है या बाकियों से भी है? मतलब वो मुझे पानी कम समझ के छोड़ देगी ना? सिर्फ परिवार ही नहीं बाबू, बेचारे उस जॉनी को भी नहीं बख्शा उसने। ये जॉनी यस पापा वाला है क्या? पालतू कुत्ता। उस पर भूत ने ऐसा वश किया कि पिंजरे से निकल ही नहीं पाया। अब जो उसके पास आता है उसकी शामत आ जाती है। डेफिनेटली पागल ही गोइंग। अब पता नहीं पागल हो गया या प्रेत आत्मा उस पर हावी हो गई। लेकिन एक सलाह दे, तुम संभल के रहना। एक सलाह मुफ्त में देना चाहता हूँ। तुम रिश्तेदार हो, रिश्तेदार, जरा बच के रहना। पीछे भूत। अरे चले जा, मैं तो पहले से ही आउट हो गया। मेरे साथ पकड़ा पकड़ी मत खेल। अरे कितनी बार लुंगी बदलूं? I can't change lungi guy. Hey, keep running. Otherwise you going to heaven. No, not to hell. Lungi not sucking, so much raining. भूत कभी और आई रनिंग, भूत कभी आई रनिंग, ओपन डोरिंग, आई एम आउट। भूत लगा मेरे पीछे, मुझे बचा। मम्मी मम्मी सेल्फी, मम्मी मम्मी। अरे मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा। अरे अरे ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइवर के बगैर नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बचाओ।
बचाओ, राइट राइट राइट, राइट लो, थैंक यू, वाह 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 वाह, नहीं ये तो भूत है, अरे बचाओ, बचाओ 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 बचाओ, मैं फंस गया हूँ मैं, निकालो मुझे बाहर निकालो, अरे बचाओ, थैंक यू, अरे सारे भूत छुट्टी में है क्या? क्या हो रहा है? मुझे ही डराने कौन चिल्ला है? चले आ गए। कौन है यहाँ? बचाओ मुझे, हाँ? अरे चले जाओ चले जाओ, अरे रुको। गीतांजलि का घर यही है क्या? अब ये कौन है? ओफो, सबने कान में तेल डाला है क्या? और ये गधे का पिल्ला कौन है? रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। ऐसे मौसम में मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ मैं ही जानता हूँ। मैं गाड़ी को धक्का मार रहा था और एक चूचू का मुरब्बा आकर उसमें बैठ गया। किसी को भूत दिखता है ना? इसका कुछ नहीं हो सकता। इसे चेन से बांध के गरम सलिए से पिछवाड़ा सुझा दो इसका। कौन है ये? इस खानदान का चिराग है। अरे जल्दी से बुझाओ वरना घर में आग लगा देगा। आप कौन हैं? अमेठी से हूँ, अमेरिका से आया हूँ, सनी फाटक नाम है मेरा। रुमाल नहीं दिखता? तुम में से अनूप कौन है? ये डबल बैटरी सिंगल पावर उस दिन भागा कर रहा था, आज टाका झाकी कर रहा है। बड़ा गेमबाज लगता है। डोंट फियर मी। गुड मॉर्निंग। साला टर्की। मैं तेरी शादी अनूप से नहीं होने दूंगी। तूने मेरा प्यार छीना है, मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगी।
अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आज के बाद मुझे परेशान करने कभी मत आना। मैं कह देती हूँ, मुझसे उलझेगी तो ठीक नहीं होगा। ये मेरा घर है। हाय अनूप। सनी फाटक। अंजलि, आपने देखा ना? देखा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा, तो वो तुम हो जो चुड़ैल बनकर लोगों में दहशत फैला रही हो, उन्हें डरा रही हो। खैर छोड़ो, क्या हम दोनों की अकेले में मुलाकात हो सकती है? आपकी छोटी रानी से मुलाकात कैसे हुई? सालों पहले मैं उनके घर कुछ रिपेयर का काम करने के लिए गया था। वहाँ मेरी छोटी रानी से मुलाकात हुई। उसके बाद उनके पिता से भी मुलाकात हुई, जो फाइनली जाके मेरे लॉइन बने। ससुर जी में काफी गुण थे, लेकिन सबसे खास गुण उनमें काला जादू करने का गुण था। और वो काला जादू काली रात को काले कपड़े पहन कर करते थे। काले जादू से मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना काला जादू करके उस मनुष्य जगह से प्रेत आत्मा को भगा दिया जाए, कहीं आपका विकेट ना गिर जाए। अरे येड़े, वही तो बात है। अगर मेरा विकेट गिरा तो प्रॉपर्टी पर मेरी बेटी का हक किसी और को चला जाएगा। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उस नाटक को बंद करना होगा एंड हैव टू हैड रिवर्स घुमाई। बुरा होगा, बुरा होगा, मेरे अलावा सबका बुरा होगा। जय हो बाबा की। बाबा की बाईं आंख 1200 किलोमीटर की रफ्तार से फड़फड़ा रही है। यही है वो। कौन? नॉन वेजिटेरियन चुड़ैल, खून की प्यासी है वो। चली जा, गो अवे। हमेशा बोलची, ये मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा कंट्री वासी है, इसे छूना मत। स्वामी, इस समय आपके शरीर में कौन सी आत्मा गिद्दा पा रही है? मम्मी तो कई साल पहले वन वे टिकट लेकर ऊपर पहुंच गई। उन्हें वापस क्यों बुला रहे हो? किसी और को बुलाओ। तुम्हारी मम्मी की नहीं, साक्षात चामुंडी मंदोदरी देवी की। आज देवी का बर्थडे है, इसलिए तेरी पुंगी बजने से बच गई। कल ही यज्ञ का इंतजाम करना होगा। हो जाएगा। 150 उल्लू के अंडे, 7 लीटर गधी का दूध बिना पानी वाला, 50 किलो देसी घी, 15,000 नींबू, 150 नीली मुर्गियाँ और एक खिल्ला, तब मैं उस पर काबू करूंगा। हट तेरी कड़क बाबा के लिए नरम तकिया लाओ। हट हट हट, नरम नहीं होगा तो बाबा कड़क से काम चला लेंगे। हट 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 जा। लगता है बाबा केदारनाथ पहुंच गए। उठिए बाबा। हाँ कड़क बाबा, उठिए। आइए, नरम जगह पे बैठिए। क्या हो गया था मुझे? जब आप बेहोश हुए थे तब आपके ऊपर मंदोदरी देवी का साया आया था। रावण की वाइफ को मुझसे क्या काम? अरे वो नहीं, मंदोदरी देवी। अच्छा वो? हाँ। क्या बता के गई? बोला भूत हो चुड़ैल हो, वो सबको काबू कर लेंगी। मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं बाबा बद्रीनाथ पहुंच गया था। यज्ञ के लिए देवी ने क्या क्या सामान बताया? बाबा एक बात समझ में नहीं आई, 150 अंडों को उबालेंगे या ऑमलेट बनाएंगे? ऑमलेट नहीं बनाएंगे बेवकूफ, भुर्जी बनाएंगे। अच्छा। बेकार के सवाल मत करो। अगर गलती से एक भी अंडा कम हुआ तो देवी का श्राप लगेगा तुम्हें। दूध कितना बताया? 7 लीटर, वो भी शुद्ध गधी का। और नींबू छाप मुर्गी? बाबा ये क्या चाइनीज मुर्गी है? अरे मतलब नींबू और मुर्गी। अच्छा बाबा समझ गया। क्या है ना, आपकी लिस्ट इतनी लंबी है, लगता है कि यहाँ कल भंडारा रखा हुआ है। मैंने जो कुछ भी लाने को कहा अपनी मर्जी से नहीं कहा। इच्छा देवी की थी, जुबान मेरी थी। तुमसे जो कहा गया वो करो। मामूली चुड़ैल नहीं है वो। अगर उसने अकेले में तुम्हें नाखून भी चुबो दिया ना तो बाबा बचाओ मेरे गले कहते फिरोगे। बाबा पानी शुद्ध है ना? मिनरल वाटर है। अरे कीचड़ लग गया। सुनिए,
क्या आप डॉक्टर हैं? हज्जाम हूँ। मजाक कर रहा हूँ। सब कहते हैं कि आप इंसान का दिमाग ठीक करने वाले पागलों के डॉक्टर हैं। इस घर में पागल कौन है? तेरा सरफिरा बाप। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये तो मुझे भी लगा था जब वो मेरी पढ़ाई छुड़वा के प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे यहाँ पर ले आए। मैं तो बस उनके कहने पर ये सब कर रही हूँ। अगर मैं एक बात बोलूँ तुम किसी को बताओगी तो नहीं? पक्का किसी से नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। अगर मैं सच कहूँ हाँ। तो मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं हूँ। फिर? मैं भूतों का रिंग मास्टर हूँ। देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुत्ता पकड़ने वाला, सांप पकड़ने वाला सुना है, भूत पकड़ने वाला पहली बार सुन रही हूँ। अरे वो भी होता है, ये भी होता है। Wooden stick on the stick a going. कल ये क्या कर रहा है घोड़ा? जा, अरे निकल गया। मैरी, दिन में खुलेआम क्या कर रही है? वो अनाज सुखा रही हूँ। बाद में सुखाना बंदर चली जा। अनाज के चक्कर में कोई चक्कर ना चल जाए। डुप्लीकेट डॉक्टर। क्या हुआ? यारे तूने कुछ देखा क्या गधे? नहीं देखा। देखा भी तो किसी को मत बताना, समझा? नहीं तो तेरी आंखें नोच निकालूंगा। अंजलि, ये साबित करना बहुत जरूरी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसे बोलो मुझे चेन से बांध के झाड़ू और पत्तियों से मारे। तुम्हारे लिए मैं सब सह लूंगी। अरे वो कोई तांत्रिक नहीं है। यस, अनूप इज राइट। ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मुझे बीमारों का इलाज करना आता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो फिर अंजलि कहेगी कि मैं तो यहाँ पर तेल लेने आया हूँ। मेरा काम है ऐसे भूतों और चुड़ैलों को शीशी में उतारना। अंजलि बिल्कुल सही कह रही। यहाँ आते ही मुझे एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि यहाँ पर कोई तो है जिसके दिमाग में केमिकल लोचा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उस चुड़ैल को चोटी से पकड़कर सबके सामने पटक दूंगा। अगर मैं सच कहूँ तो चुड़ैल तो तुम्हें देख के ही भाग जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा? पहले ये पता लगाना होगा कि चुड़ैल लट्टू की तरह यहाँ घूम क्यों रही है। काफी बातें अनूप मुझे व्हाट्सएप कर चुका है, लेकिन गीता जिस दिन मरी उस दिन क्या हुआ था ये बात मुझे जाननी है। देख क्या रहे हो बताओ? मैं सीधे मतलब की बात करूंगा। मेरी सबसे छोटी बहन का बेटा अनूप यानी मेरा भांजा अपनी पूरी छुट्टियां मेरे साथ यहाँ बिताने वाला है। मैं अनूप को जानती हूँ। पता है, वो आपकी बेटी अंजलि को पसंद करता है। कुछ ही दिनों में उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है। हम चाहते थे कि उससे पहले उसकी सगाई हो जाए। जैसा आप जानते हैं, मैंने अपनी जुड़वा बेटियों का चाहे कोई भी काम क्यों ना हो एक साथ किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ इन दोनों की शादी भी एक साथ हो। हमारे पास अभी वक्त है। गीता के लिए भी कोई लड़का ढूंढ ही लेंगे। अगर आप कहें तो मैं भी ढूंढना शुरू कर दूं। मैं मुंबई में अपनी बहन को ये खुशखबरी तो दे दूं। You cheat! आखिर अपने प्यार का जाल बिछा के तूने मुझसे मेरे अनूप को छीन ही लिया ना? गीता, ये तुम क्या बोल रही हो? तू बहन के रूप में नागिन है। अब तक तुझे यही लगता आया है ना कि तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट है? तो सुन ले, वो मुझे चाहता था, लेकिन तूने माया जाल बिछा दिया। मुझे जो भी पसंद आता है तू हमेशा उसे मुझसे छीन लेती है। तूने मुझे धोखा दिया। तेरे लिए मैं एक बड़ा कांटा हूँ ना। आज के बाद मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मैं चली जाऊंगी, लेकिन सुन ले, तू एक दिन भी उसके साथ शांति और सुकून से नहीं जी पाएगी। ये याद रखना। गीता! गीता! काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। आया है तेरे दर पे सवाली। भगा दे उस चुड़ैल को जो यहाँ है काली। मैं ये नमूना कौन है? तांत्रिक। मतलब फ्रॉडी बाबा? अरे फ्रॉड नहीं, तांत्रिक बाबा भूत को कैद करने आए हैं। इधर ही है वो, मैं देख सकता हूँ उसको। किधर है? बाबा एड्रेस बताओ। वादा नहीं, गीता। अरे गीता हो या वादा था ये तो करते हैं ना। बुलाओ उस चुड़ैल गीता को। बेटा जाओ और जल्दी से गीता को बुलाओ। जल्दी आ यहाँ पर। आया बाबा, लेकिन चुड़ैल मैं नहीं हूँ। पता है, तू तो भूत है। उस चुड़ैल को लेकर आ। बेटा पुतले की तरह मत खड़ी रहो, वहाँ जाओ ना। धोती वाले भूत बाजू हट। लड़की तू आ। ए, तू कह के तू किसे बुला रहा है? बेटा प्लीज चुड़ैल आंटी को जल्दी बुलाओ ताकि घर बिके और हमें हिस्सा मिले। बेटा जैसा ये कहते हैं वैसा करो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
प्लीज। बाजू बाजू, कहाँ से आई है तू? मुंबई से। मुंबई से? मस्त बड़ा पाव मिलता है वहाँ। तू खुद जाएगी या तुझे भेजना पड़ेगा वहाँ? बोल, मुंह में दही जमा रखा है क्या? मुझे गुस्सा दिलाएगी तो बहुत मार खाएगी, बाद में बहुत पछताएगी। देखिए, चिल्लाना बंद कीजिए। जो भी पूछना है शांति से पूछिए इस माँ से, समझ गए आप? मंदोदरी माँ मुंबई कभी गई नहीं। Which mom going where I don't know. मंदोदरी माँ सिर्फ हिंदी और संस्कृत में बोलती है और किसी भाषा में नहीं। ये भी हिंदी ही जानती है, संस्कृत नहीं जानती। मुंबईया भाषा में बोलने को कहो। आप सिर्फ कल्टी मार का जाप कीजिए। अच्छा। हाँ। बाल्टी बाल्टी मार। बाल्टी मारेंगे तो चुड़ैल पालथी मार के यहीं पर बैठ जाएगी। अरे तू अपना मुंह बंद कर। मेरी माई डॉटर स्टैंड फॉर। ये प्रेत आत्मा से भी खतरनाक प्राणी है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। बाबा, आप इसे अपने वश में कर सकते हैं? हाँ, क्यों तो नहीं? इसी वक्त कर दीजिए। बोलो बच्चा। हाँ, बच्चा बच्चा छोड़ो, जो भी भाषा आती है उस भाषा में इसे अपने वश में करो। हाँ, आत्मा वश में आ। इस आत्मा को मैं पीपल के पेड़ में कैद करूंगा, खिला दे। ये कील नहीं, आत्मा को कैद करने का पिंजरा है। पकड़ा गया। पकड़ा नहीं गया, अभी इसको पकड़ेगा। डोले डोले बम बोले, कोई मेरे बीच में ना बोले। मैंने चुड़ैल को पकड़ लिया। फॉलो मी। फॉलो। ये लो, दिया ये खाने रखो। ठीक है बाबू। ये खतरे का भोंपू है, यहाँ कुछ अशुभ होने वाला है। पर जो भी हो जाए, बाबा बंगाली यहाँ से हिलेगा भी नहीं। आसमान से चाहे शोले बरसे, धरती चाहे फट जाए, जब तक मैं ये कील इस पेड़ में नहीं ठोक देता, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हिलेगा नहीं। जो भी बोलेगा हिलेगा, आत्मा उसके शरीर में घुस जाएगी। फिर मत बोलना बाबा ने बताया नहीं, समझाया नहीं। देवी शक्ति दो। शक्ति दो। बाबा, आपके पिछवाड़े में कुछ हो रहा है। बाबा बाबा पिछवाड़े में देखिए। बाबा बाबा, अरे भागो भागो। अरे ये क्या हो रहा है? भागो। गया बैल पानी में। माता जी। अम्मा जी, अंजलि अनूप से प्यार करती थी, अनूप अंजलि से प्यार करता था। अनजाने में गीता अनूप से प्यार करने लगी। गीता ने अनूप से प्यार किया, लेकिन अनूप ने अंजलि से। अनूप भी गीता से प्यार करने लगा, उसे अंजलि समझकर। और जब अंजलि के धोखे में अनूप गीता से प्यार करने लगा हो, तो गीता ये समझ बैठी कि अनूप उसे वाकई चाहता है और उसका प्यार दुगना हो गया। मतलब ये कि गीता और अंजलि दोनों जुड़वा बहनें अनूप को चाहने लगी थी। लेकिन जब गीता को पता चला कि अनूप अंजलि से प्यार करता है, तो वो उसके ऊपर भड़क गई। गीता अनूप को चाहती थी, यह बात अंजलि को पता नहीं थी। यही बात अंजलि ने गीता को बताई। गीता अनूप को चाहती थी, अंजलि अनूप को चाहती थी। क्या यह बात आप जानती थी? यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता जी। सर के ऊपर से निकल गया इनके। इनके या फिर मेरे? अम्मा जी के। अम्मा जी को भले ही समझ में ना आए, लेकिन मेरी बात तेरे समझ में कैसे आई, ये तू मुझे समझा। एक बार फिर से समझाओ। माता जी, आपको जो पता है, जब आप मुझे बताएंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे जो पता है वो आपको पता है कि नहीं। मतलब अंजलि और गीता के बीच, मतलब वो दोनों अनूप को चाहती थी। एक्सीडेंट से पहले क्या अम्मा जी को ये बात पता थी? आप यही जानना चाहते थे ना? एक बात पूछूं जो मेरी समझ में नहीं आई? पूछो। क्या आप वाकई दिमागी मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं? हाँ हूँ। तो फिर अपना इलाज कीजिए, दवाई खाइए और दवाई पानी के साथ लीजिए। पागलों का इलाज करने आजकल पागल आते हैं जो खुद दिमाग से कम है और लोगों को पागल बनाते हैं। माता जी, फिर मुलाकात होगी। ये ऐसे लोग खामखा डिस्टर्ब करते रहते हैं। आप फिलहाल मेरी बातों पे गौर करिए, मौका मिलते ही मैं आपके पास आऊंगा। चलता हूँ। डॉक्टर साहब, जल्दी उठो, कोई आया है। वो भी भूत पकड़ने के लिए आया है। मेरे पेट पे कौन लात मारने आया है? अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा। तुम चलो, मैं मुंह धो कर आता हूँ। हाँ। Oh Lord, please help us.
ये कौन है? भूत भगाने वाले बाबा। कौन से चर्च से? चर्च का नाम मैं नहीं जानती। वो मैं पता कर लूंगा। हाँ, एग्रीमेंट तैयार है, पढ़कर साइन कर। चुप रहो, उधर देखो। ये बाइबल मुझे दो। पढ़ो इसे। शुरू करो। अंदर जो भी गया उसे जीसस का शरीर दिखाई नहीं दिया। इस बारे में जब वो दोनों चर्चा कर रहे थे तभी बगल में चमकीले कपड़े पहने 2 आदमी जरूर दिखाई दिए। जब वो डरे सर झुकाए खड़े थे तब उन्होंने इनसे पूछा कि तुम मरे हुए लोगों के बीच जिंदा लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो? बस। चलो। आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं फादर। कुछ हो गया क्या? आत्मा फिर से जाग चुकी है। इसका मतलब? शादी कौन सी तारीख को है? आने वाली 30 तारीख को। उसके बाद आप सब यहाँ से चले जाएंगे ना? यहाँ पर कोई रहेगा तो नहीं? नहीं फादर। फादर, हम ये घर बेच रहे हैं। वो जो वासु खड़ा है ना, वो खरीद रहा है। एग्रीमेंट तैयार हो चुका है। हाँ। अच्छा है, मैं प्रे करूंगा। मैंने जो चीजें दी थी रखने के लिए, उसके बाद कोई संकट तो नहीं आया? नहीं, उसके बाद से सब ठीक चल रहा है। एग्रीमेंट तो ठीक लग रहा है। अगर कोई बदलाव या प्रॉब्लम है तो वकील साहब साथ हैं। सब कुछ क्लियर रहा तो ये डील पक्की। आधा चेक आधा कैश दे दूंगा। माफ कीजिएगा, आपको मैंने इस तरह से रास्ते में रोका। मैं डॉक्टर सनी फाटक। पता है, मैंने पूछा था। आप सब कुछ समझ गए, लेकिन सारी बातें मन में दबाकर बिना कुछ कहे वहां से इस तरह चले क्यों आए? सनी ने क्या पूछा वो ठीक से मेरी समझ में नहीं आया। अंजलि ने जैसे ही बाइबल में से पढ़ा कि मरे हुए लोगों के बीच में तुम जिंदा लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो, ये सुनते ही बाइबल बंद करके आप वहां से फौरन चले क्यों आए? मतलब आपके विश्वास की और मेरे शक की बुनियाद एक ही है। अगले शुक्रवार सनी को मुझसे मिलना होगा। आगे की बात हम वही करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या सचमुच इस घर में भूत रहता है? हाँ हाँ। उसे कब पकड़ोगे? किसको? भूत को। पकड़ लेंगे। नहीं पकड़ा तो एक एक करके सब मरेंगे। अब तक कितने भूतों को पकड़ा है? 9 बड़े, और अगर एक छोटे भूत को पकड़ ले तो 9.5 को पकड़ा था। हाँ। अरे पकड़ो पकड़ो बोल के कुछ नहीं होता, ऐसे पकड़ में नहीं आते। तुम चिंता मत करो, बहुत बारीक काम है, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। पर कब करोगे? मुझे देखना है। अरे इतना जोश भी अच्छा नहीं होता है। अभी सिखाओ। थोड़ा इंतजार करो, एक दिन सिखा दूंगा मैं। मुझे पकड़ने की जल्दी है। जिस दिन तुम्हारे बाप घर पे नहीं होंगे उस दिन तुम्हें पकड़ा दूंगा। हमेशा औरतों को ही पकड़ा है? सबको पकड़ा है। क्या? लेकिन हमें ये काम छुप छुपा के करना होगा। हाँ हाँ, एकदम अकेले में, तुम चिंता मत करो। अरे कहाँ जा रही है? नोज कटा दे। ए सुनो, तुम नहीं चल रहे हो क्या? कहाँ चल रहा है? रजिस्ट्रार ऑफिस। किस लिए? देखो, बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा। हमें वहाँ जाकर रजिस्ट्रार के सामने प्रूफ देना होगा। तुम चल रहे हो कि नहीं?
अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो कुछ नहीं मिलने वाला। रुको यार, आ रहे हो कि नहीं? अरे आ रहा हूँ, चिल्लाना बंद करो। कहाँ गई फेस ब्लैक करने? फरवरी के 7 तारीख को शाम के 5:12 पर यह घटना घटी थी। विटनेस का साइन भी इधर। गीता की मौत की सारी डिटेल्स मौजूद हैं यहाँ। नेवी और कोस्ट गार्ड की तफ्तीश के रिपोर्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, बस बॉडी नहीं मिली। जिस जगह पर गीता कूदी थी वहाँ से बॉडी का मिलना नामुमकिन है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। अन्नमा जेकब, अंजलि जेकब और त्रिलोक पटेल, इन सब गवाहों के सिग्नेचर भी हैं। कैन आई सी दैट? श्योर। अंजलि जेकब, गीता जेकब और अनामा जेकब, इन तीनों के जो हिस्से हैं वो अंजलि जेकब के नाम पे रजिस्टर्ड हैं। यहाँ साइन करना है। अंजलि कौन है? मैं हूँ। आओ साइन करो। यहाँ हाँ, यहाँ साइन करो। सुनो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम दोनों आओ, आओ ना। अरे हटो यार। आपकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, आइए। हाँ। मैरी आपकी बेटी है, इसका क्या सबूत है? सबूत के तौर पर मेरे पास एक फोटो है जिसमें मैरी उसकी माँ के गोद में बैठी है। वो मेरे किस काम का? मुझे कोई पुख्ता सबूत चाहिए। मैं आपके सर की कसम खा के बोलता हूँ। देखिए, मुझे पक्का प्रूफ चाहिए कि मैरी आपकी बेटी है। शादी का सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि हमारी शादी गांव के एक छोटे से मंदिर में हुई थी। तो फिर वहाँ से अपना शादी का सर्टिफिकेट लेके आइए। पॉसिबल नॉट। क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने रास्ता बड़ा करने के लिए मंदिर को तोड़ दिया था। साथ में तुम्हें भी तोड़ना चाहिए था। डॉक्टर साहब, 1 मिनट ये पकड़ो ना। हाँ। मैं बस अभी आई। रियली? हाँ। डॉक्टर, 1 मिनट आइए ना। वासु अंकल कुछ बता रहे थे। क्या? हो सकता डॉक्टर है साहब, ये मेरा वहम ही हो। दरअसल गलती मेरी ही थी। मुझे इस बात को शुरू से गंभीरता से लेना चाहिए था। आप गोल गोल बात क्यों कर रहे हैं अंकल? पहले सिर्फ अंजलि ये कहती थी कि अपने पुश्तैनी घर में उसे कई बार गीता की आत्मा दिखाई देती है, पर मैंने भी वो देखा। कहाँ पे देखा? उस दिन जब दीदी छत से गिरी थी, मैं घर पर ही आ रहा था। अचानक से मुझे रास्ते में एक लाल गाड़ी नजर आई। उसमें गीता थी। मुझे उसकी बस एक हल्की सी झलक ही दिखाई दी थी। मैंने सोचा कोई और होगा। मुझे लगा शायद पहचानने में मैं ही गलती कर रहा हूँ। पहले कभी वो कार देखी है क्या आपने? नहीं नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ अक्सर नक्सली प्रॉब्लम करते रहते हैं, इसलिए पुलिस हमें हमेशा लोगों पर नजर रखने के लिए कहती है। शायद किसी फाइल पर मैंने उस गाड़ी का नंबर भी नोट किया था। वो नंबर चाहिए तो मिल जाएगा। वो नंबर जरा देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो फाइल मेरी ऑफिस में ही होगी। ढूंढता हूँ, मिलते ही बताता हूँ। वासु जी 1 मिनट। हाँ, माँ कसम, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। कसम खाने से कुछ नहीं होगा, मुझे प्रूफ चाहिए। क्या बात है सर? हाँ, ये अब तक अपने पूरे परिवार की कसम खा चुके हैं, लेकिन अब तक इस लड़की को छोटी रानी की बेटी साबित नहीं कर पाए। अरे छोटी रानी मर गई, अब मैं क्या करूँ? आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है क्या? वो कब मिलता है सर? मरने के बाद मिलता है मेरे बाप। आपके सामने खड़ी मेरी बेटी जिंदा है। आप चाहते हैं कि मैं इसे मार दूं और आपको सर्टिफिकेट दूं? आपके पास छोटी रानी का डेथ सर्टिफिकेट है क्या? देखिए, वो मुझे नहीं मिलने वाला। उन्हें मरे 20 साल हो गए और अब तक इन्हें नहीं मिला। हमारे देश में अप्लाई करने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट टाइम पे मिलता है? बस बस, बहुत हुआ। हम कैसे मान ले कि आप जो बोल रहे हैं वही हैं? सर, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो आपको मेरे नामकरण में होना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने मेरा अच्छा खासा नाम रख दिया था। अच्छा, आपके पास कोई फोटो आईडी है? हाँ है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है। चलो वही दिखा दो। ये आपका है? नहीं तो तुम्हारा है। मैं फोटो की बात कर रहा हूँ। ये मेरा ही फोटो है। 10 साल पहले कुछ बाल ज्यादा थे, अब कम हो गए और क्या करूँ? बाकी सब सेम टू सेम है। लो देखो। हाँ, इसमें बाल उड़े नहीं और आ गए। बहुत हुआ ये नाटक। ये इंसान है या जानवर?
दिखाना जरा, मैं भी तो देखूं। ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फोटो भी इनकी ही होगी। हाँ, एकदम सेम टू सेम। जरा जबान बाहर करना। हाँ, पहले मैं तो बहुत ही हैंडसम लगता था, लेकिन अब उम्र के साथ साथ काफी कुछ कम हो गया है। इस लाइसेंस को लेके ज्यादा बाहर मत घूमना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देखा ना तो जंगल में छोड़ देंगे। अबे वापस से बंदर साले। वाइल्ड लाइसेंस गिविंग दिस बंदरिंग। इसे देखने के बाद मुझे आपका चेक सीधा जू में जमा करना पड़ेगा। बाप बेटी जाकर कोई ढंग का प्रूफ लेकर आओ, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तब तक ये चेक यहीं पड़ा रहेगा। बस बाहर निकलो, बाहर निकलो। कहाँ रख दी वो फाइल? हाँ, TN01 AK5657। हेलो, मुझे ढूंढ रहा है ना? ऐसी गलती मत करना वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। कौन है? कौन बोल रहा है? गीता, आज तूने मेरा घर खरीदा ना, लेकिन उस घर को अपनाने से पहले तुझे उस घर का एक बड़ा राज पता होना चाहिए, वरना तेरे लगाए हुए पैसे तो डूबेंगे ही, वो घर भी तेरा कभी नहीं हो पाएगा। राज? मिल के बताऊंगी, लेकिन हमारी मुलाकात एक राज ही रहनी चाहिए, मिलने से पहले भी और मिलने के बाद भी। कहाँ मिलना है? कल सुबह 5 बजे चर्च आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। हेलो हेलो, हेलो अंजलि, मैं वासु बोल रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह? मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ हो? चर्च में। गीता ने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया था। क्यों बुलाया था? मैं घर खरीदना चाहता हूँ, इसलिए वो मुझे मारना चाहती है। हेलो, प्लीज मुझे बचाओ, सेव मी।
अंजलि, 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 हे, उठ। मैंने उसे देखा। किसे? गीता को। कहाँ? हाँ? ये प्रार्थना की शक्ति है। फादर, बाहर कोई आया है। प्लीज। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इसीलिए तो मैंने सनी को अपने पास बुलाया है। एक और आकस्मिक मौत हुई है। हाँ, पता चला। भूत, प्रेत और पिशाच ये सब सिर्फ कहानियों में ही किसी की जान ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भगवान और शैतान को इंसान की मान्यता ही अस्तित्व देती है। इनका कोई शारीरिक अस्तित्व तो नहीं होता। आप जैसे साइकियाट्रिस्ट अक्सर इस तरह की सोच मतलब विश्वास रखते हैं। पर एक आत्मा की ताकत इंसान के दिमाग को मात दे सकती है, उसे काबू करके उसे बेबस कर सकती है, इतना कि इंसान खुदकुशी करने को मजबूर हो जाता है। कहा जाता है कि आत्मा की शक्ति को ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। साइंस ने भी इस बात की पुष्टि की है और उस तरह के इंसान को ये याद ही नहीं रहता कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मैं इस तरह के कई केस पहले भी हैंडल कर चुका हूँ, पर यह कहानी बाकी कहानियों से अलग है। ऐसा सोचने की वजह यह है, सिर्फ अंजलि ने ही अपनी मरी हुई बहन को नहीं देखा है। वासु का यह दावा है कि उसने भी उसे देखा है, वो भी गीता के घर के सामने। तो फिर हम ये क्यों नहीं मान लेते कि हम जिसे मरा हुआ समझ रहे हैं वो हकीकत में मरा नहीं बल्कि जिंदा है? गीता की आत्मा मौजूद है, ये सोचने की मेरे पास ठोस वजह है। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है कि अगर इंसान की लाश को 41 दिनों के भीतर दफन ना किया जाए तो उस इंसान की आत्मा आसपास भटकती रहती है। क्योंकि गीता की लाश हमें नहीं मिली, इसलिए हमने उसके लिए एक खाली कब्र बनाई और ये सोचा कि उसकी आत्मा उसमें दफन हो गई। मैंने अनमा को यह करने के लिए कहा था। ये मजाक नहीं है सनी, हकीकत है। तुम और तुम्हारा साइंस भी मेरे विश्वास पर विश्वास करेगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी और कई बातें बताता हूं। सनी, अगली पूनम की रात से पहले मुझे 2 और अकस्मात मौतें दिखाई दे रही हैं। ठीक कहूं तो आने वाली 30 तारीख को, मतलब जिस दिन शादी होने वाली है। पता नहीं उसे कैसे रोकूं। ऐसी बात है तो आपको मेरे एक और सवाल का जवाब देना होगा। हाँ बोलो।
इस क्रॉस पर कुछ लैटिन शब्द लिखें। आप इस सब का मतलब बता सकते हैं क्या? लिखा है वेनी डोमिनी ईशु, ईश्वर आपका स्वागत करता है, ये मतलब है। लेकिन तुम्हें ये क्रॉस कहां से मिला? ये तो मेरे पास था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछले 30 सालों में जितने भी लोग इस कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं उनका रिकॉर्ड रजिस्टर में है। उसमें गीता जेकब का नाम नहीं है और उस नाम से कोई कब्र भी नहीं खुदी है। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। पर फादर ने ये बताया कि अन्नमा जेकब ने यहीं गीता की कब्र बनाई और सारी रस्में भी यहीं पूरी की। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन गीता जेकब की कब्र यहाँ नहीं है। ओके, हाँ। कहीं कुछ खो तो नहीं गया है? बस ऐसे ही पूछा आपसे। यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ों को देखने और अच्छे से उन्हें समझने के बाद दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे हैं। फादर ने बताया कि गीता जब मरी तब उसकी कब्र यहीं कहीं आसपास बनाई गई थी। शायद आपको इस बारे में कुछ जानकारी हो। नहीं, मैं ये सब नहीं जानता। ये सब मेरे जाने के बाद हुआ। नहीं, झूठ। जब ये हुआ तब तुम यहीं मौजूद थे, कहीं नहीं गए। इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? गीता की मौत के बाद फादर ने अन्नमा को तुरंत गीता की कब्र बनाने की सलाह दी थी। अन्नमा और आपको गीता की आत्मा से सुरक्षित रखने के लिए फादर ने आपको एक छोटा सा पवित्र क्रॉस दिया था। अन्नमा जी के पास वो क्रॉस आज भी मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्रॉस आपसे कहीं गिर गया हो, खो गया हो? क्यों? हाँ, और आपको ये बात कैसे पता चली? वो क्रॉस अब मेरे पास है। यही है ना? तुम्हें याद है क्रॉस तुमने कहाँ खोया था? नहीं। प्रेत आत्माओं से बच के रहना चाहते हो ना? रखो इसे। लेकिन एक बात याद रखना, पवित्र तब तक ही पवित्र होता है जब तक कोई उसका गलत इस्तेमाल करके उसे अपवित्र न बना दे। त्रिलोकांकर, त्रिलोक अंकल, मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? जिस घर में तुम रह रही हो वो तुम्हारा पुश्तैनी घर है, लेकिन कल ये घर बिक जाएगा और सबका नाता इससे टूट जाएगा, है ना? हाँ, तुम्हारी शादी के बाद माजी और तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे। मैं भी अपने गांव लौट जाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी कैसे काटूंगा। जब तक अम्मा जी यहाँ पर थीं, मुझे अपने खर्च और बाकी ज़रूरतों के लिए पैसे मिल जाते थे। तो अब पैसे मैं भिजवा दूंगी। कोई भीख के पैसों पर कब तक जिंदा रह सकता है? हमारी कई पीढ़ियों ने इस खानदान की सेवा में खून पसीना बहा दिया है।
मैं 5वीं पीढ़ी हूँ अपने परिवार की। इस खानदान की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैंने भी काफ़ी कुछ दांव पर लगाया है। कहने का मतलब ये कि जब ये घर बिकेगा तो मेरा भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। अंकल, मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? खैर साफ साफ समझा दो, गीता के हिस्से में आने वाले पैसे मुझे चाहिए। लोग जब पूछेंगे कि मैंने आपको इतने पैसे क्यों दिए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी मैं उनसे? ये सब मैं नहीं जानता, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है। भाई मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है। अंजलि को याद रहना चाहिए कि गीता आज भी यहीं पर है। अगर तुमने नहीं दी तो मुझे गीता के जरिए पैसे निकालने आते हैं। अरे किचन से क्या कल बाहर निकलोगे मैरी? अरे ये आपने गले में चाबियां क्यों लटकाई हैं? ताकि तुम यहाँ से बाहर निकलो और मैं किचन में ताला लगाऊं। किस लिए? मैंने वो सारे कमरे और कोने बंद कर दिए हैं जहाँ कोई नहीं रहता। अगर वो भूत यहाँ पर है तो यहीं पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उसके बाद बाहर नहीं आ पाएगा। और कई दिनों तक भूखा रहने के बाद वो भूख से जोर जोर से चिल्लाएगा, मुझे भूख लगी है, दरवाजा खटखटाएगा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। और तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। दरवाजा खुलते ही मैं उसे पकड़ लूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? बेस्ट है। मैं भी साथ दूं? पहले वो करो जो तुमसे कहा है, उसके बाद देखते हैं हाथ चाहिए कि साथ चाहिए। पागल हो गई हो क्या? मैंने देखा नहीं, सॉरी। क्या करें, जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों ही पागल हैं। चल अंदर चल, दूध उबाल चल के। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है? कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ। मैंने किसी को देखा था। देखो, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो। अम्मा जी, करीब 11:30-12 बजे तक चर्च में सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। उसके बाद
तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो। शाम के 5:30 बजे कोचीन से मुंबई की फ्लाइट है। शादी के बाद ज्यादा धूम धड़ाके की जरूरत नहीं होगी। जो भी नाच गाना करना हो वो शादी से एक दिन पहले कर लेना, क्योंकि ये घर पवित्र कार्य के लिए शुभ नहीं है। इसलिए दूल्हा दुल्हन को सारी रस्में मेरे घर पर करनी होंगी। मेरी मानो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये शादी अभी नहीं होगी। अंजलि दिमागी तौर पर बीमार है। जब तक इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती, मेरी राय में इसकी शादी करना ठीक नहीं होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है। इसीलिए तो अनूप ने फोन करके मुझे यहाँ बुलवाया था। भूत प्रेत पिशाच ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं। इसका यह सोचना कि अपनी बहन गीता की मौत की जिम्मेदार ये है, इसके दिमाग को चोट पहुंचा रही है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये चोट आगे चलकर नासूर बन जाएगी। अगर ये शादी हुई तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारी नानी की तरह हो जाएगा, जिन्हें चेन में बांध के रखा जाता था। ये मनगढ़ंत कहानियां बंद करो। ये कोई कहानी नहीं है। इंसान जब नशे में हो या मानसिक रूप से बुरी तरह से बीमार हो तो इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है। शराबी की इस हालत को अल्कोहलिक डिलीरियम कहा जाता है। इसके केस में पैरानॉइड डिल्यूजन कहा जाता है। इसकी मानसिक बीमारी को ठीक करना बेहद जरूरी है। मुंबई या दिल्ली भाग जाने से ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। फिर तुमने उस दिन क्यों कहा था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? एक अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट से कभी ये नहीं कहेगा कि वो बीमार है। मैंने भी बिल्कुल वही किया। बल्कि अगर आप लोग शादी का यह फैसला नहीं लेते तो मैं अंजलि से अभी भी यही कहता कि उसे कुछ नहीं हुआ है। अंकल, मुझ पे विश्वास कीजिए प्लीज। अनु, तुम तो मेरा यकीन करो। फादर ने कहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नो, इट इज नॉट द हाउस विच इज हॉन्टेड, इट इज शी हु इज हॉन्टेड। ज्यादा इंग्लिश मत झाड़ो, ही सी करके। आई टॉकिंग वॉकिंग इंग्लिश। एक झाड़ू लेके आओ, उस पे गोबर पोतो, उसके बाद उसे कीचड़ में डुबोकर इसके मुंह पे पोतो और इसे यहाँ से भगाओ। बड़ा आया था डॉक्टर बनके, ये नकली डॉक्टर भूत पकड़ने आया था, लेकिन आज तक ये एक मक्खी तक नहीं मार पाया। ये यहाँ भूत पकड़ने नहीं आया, लड़कियाँ कैच करने आया है। और मेरी बेटी से कह रहा था कि इसे भूत पकड़ना सिखाएगा और उसी चक्कर में उस पे डोरे डाल रहा था। ये ठरकी डॉक्टर है, भूत का डॉक्टर नहीं है। जब भूत नहीं पकड़ पाया ना तो कहता है कि अंजलि बीमार है, इसकी नानी पागल है, उसकी माँ पागल है, जबकि वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी है। मैं तो कहता हूँ पुलिस देखो। अम्मा जी को होश आ गया? उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद वो जल्द ही बोलने लगे। डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि बच्चों की शादी के बाद उन्हें मुंबई ले जा सकते हैं क्या? नहीं, दीदी को मैं ले जाऊंगा। वहाँ दीदी का ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं। बड़ी बहन भी तो माँ समान ही होती है ना। तो ये तय हो गया है कि ये शादी होके रहेगी? हाँ होगी। तुम्हें पेपर पर लिख के दे। नहीं तो दांत तोड़ दूंगा। जो भी आया मुंह में बोलता रहता है। घर वालों से बात हो रही है तो तुम क्यों बोलते हो बीच में? यूजलेस फेलो। सॉरी सर। देखो डॉक्टर, शादी की तारीख टालना मुमकिन नहीं है। सब तय हो गया है, रिश्तेदारों को बुला लिया है, फादर से भी तारीख पक्की कर ली है। अब ये पोस्टपोन नहीं हो सकती। वैसे भी ऐसा करना नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हम सब लोग वही करेंगे जो भाई साहब चाहते हैं। अनूप जो कहेगा वही मेरे लिए मायने रखता है। इसी ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था। अगर ये शादी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनूप, शादी के लिए मना कर दो। मेरे बुलाने पर आप आए, इसलिए थैंक्स। अब आप जा सकते हैं। अनूप, ये नादानी मत करो। मेरे लिए मेरा प्यार, मेरा सब कुछ अंजलि है। बीमार तो कोई भी हो सकता है। क्या हुआ अगर अंजलि बीमार हो गई? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे प्यार ना करें, उसकी फिक्र ना करें। ऐसा नहीं होता। अगर अंजलि बीमार है तो मैं उसका इलाज कराऊंगा, और अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं बीमार अंजलि के साथ रह लूंगा। तुम पछताओगे। प्लीज लिसन टू मी। बस, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम लोगों का वक्त बर्बाद मत करो। प्लीज गेट आउट।
हाँ ठीक है। तुम कहाँ चल दिए? हाँ, मैं अंजलि को लेने जा रहा हूँ। संभल कर जाना, मौसम बहुत खराब है। ठीक। ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। पढ़ो इसे। मरने वाली गीता नहीं, अंजलि थी। इस समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मंगेतर बनकर जो तुम्हें धोखा दे रही है वो अंजलि नहीं, गीता है। उसे पहली बार देखते ही मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से बीमार है, लेकिन घर में होने वाली अजीब तरह की घटनाओं से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि प्रेत आत्माओं का चक्कर है। ये एक तरह का भूत है, यानी कि अंजलि का भूत, जो अंजलि की मौत के बाद से ही उस पूरे घर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि उसकी बहन की मौत कैसे हुई, लेकिन उसने मुझे जो भी कहानी सुनाई उस पर मुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ। अंजलि का बार बार भूत को देखना, पियानो का अचानक बज उठना, ये सब कुछ बहुत अजीब था। तुम चाहो तो उसे भूत, पिशाच, आत्मा, शैतान कुछ भी कह सकते। जब उस दिन चर्च के फादर ने उसके माथे पर क्रॉस रख के प्रार्थना की तो विश्वास और आस्था की वजह से गीता को कई दिनों तक मन की शांति मिली। एक डॉक्टर होने के बावजूद मुझे लगने लगा कि ये बीमारी नहीं कुछ और ही है। फिर मेरी छानबीन में एक नया मोड़ आया। जब वासु ने बताया कि उसने मरी हुई गीता को देखा था तो मेरे दिमाग में एकदम से एक नया सवाल आया, क्या गीता जिंदा है या फिर मर चुकी है? गीता ये चाहती थी कि वासु के जरिए जिस सच का मैं पता लगाना चाहता हूँ मेरी वो कोशिश नाकाम हो जाए, और इसीलिए उसके बाद वासु को चर्च में बुलाकर किसी और की मदद से उसने वासु को भी जान से मरवा दिया। उसका खून करने वाला त्रिलोक पटेल था, लेकिन त्रिलोक पर भी अंजलि के भूत का साया था, और उसी भूत के साये की वजह से त्रिलोक ने वासु को मार डाला। नदी किनारे मछली पकड़ने वाले लड़के से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि उस लाल गाड़ी में कोई औरत थी जो अचानक गायब हो गई। इसका मतलब सिर्फ गीता नहीं, कई और लोगों ने भी अंजलि के भूत को देखा था। दिमाग में पल रहे शक को दूर करने के लिए मैंने किसी की मदद ली, और वो थी मैरी। मैंने उसे 24 घंटे गीता पर नजर रखने के लिए कहा, और मैरी ने यह काम चालाकी से बखूबी की। मैरी की वजह से मुझे यह पता चल गया कि हाँ, अंजलि का भूत वाकई उस घर में मौजूद था। गीता और अंजलि में से एक की नज़र कमज़ोर थी। मेरा अगला मिशन ये पता लगाना था कि क्या अंजलि को भी यही तकलीफ थी। एक बार फिर से मैंने मैरी की मदद की। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जो जिंदा है वो गीता थी, अंजलि नहीं। मुश्किल ये थी कि मेरे पास इतने सबूत नहीं थे कि मैं बाकी लोगों को भी इसका यकीन दिला पाऊँ, और इसलिए सबूत जमा करने तक मैं इस शादी को किसी तरीके से भी टालना चाहता था। जब त्रिलोक ने बताया कि अम्मा जी को होश आ गया है तो गीता के चेहरे के उड़े हुए रंग को बाकी लोग देख नहीं पाए। जिस राज को त्रिलोक, अम्मा जी और खुद गीता जानती थी, उस राज के खुलने का डर देखा मैंने गीता की आंखों में। फिर उसके बाद त्रिलोक की मौत हो गई और मैं जानता था ऐसा कुछ होगा। इस सब के पीछे एक शातिर दिमाग था। कातिल जो समुद्र से आया था वो समुद्र में ही वापस चला गया। उसे ढूंढने के लिए मैं किनारे पर काफी देर तक भटकता रहा।
मुझे वो रास्ता नजर आ गया जिस तरफ कातिल गया था। ये बताना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि वो गीता ही थी। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि त्रिलोक की मौत गैस की लीकेज की वजह से हुई। जिस वक्त त्रिलोक घर से बाहर गया, हो सकता है तभी गीता ने खुली खिड़की से हाथ डालकर गैस ऑन कर दी हो। कमरा गैस से भर गया था, इसलिए जैसे ही नॉब खोला और माचिस जलाई, आग लग गई। त्रिलोक उस आग की लपेटे में आकर जल के मर गया और वो जो राज जानता था वो उसके साथ ही चला गया। उसके बाद मुझे पूरी तरह से अंदाजा हो गया कि ये क्रिमिनल दिमाग किसी हालात की वजह से नहीं बना था, बल्कि जन्म से ही गीता आपराधिक प्रवृत्ति की थी। जब गीता और अंजलि साथ पढ़ते थे, अंजलि हमेशा से पढ़ाई में आगे रहती थी। इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उसके अंदर जलन और नफरत की भावना पैदा हो गई थी। यहाँ तक कि एक लड़के के तंग करने पर गीता ने अपने ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास निकालकर उसके हाथ में घुसेड़ दिया। स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट में वो जाली साइन करती थी। इस तरह छोटी छोटी गलतियां करके गीता एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल बन गई। जिस दिन अम्मा जी टेरेस से गिरी, यानी वो दिन जब बासु ने कहा कि उसे गीता दिखी थी, मैंने मुंबई में फोन करके पूछा कि वो कहाँ गई थी। जैसे ही वो ऊटी में अपनी एड फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंची, उस रात वो बिना किसी को बताए अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ रातों रात पहुंच गई थी। भले ही पूरा सच मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अम्मा जी के साथ जो हुआ वो सब इसी भूत का किया धरा था। वो अंजलि का भूत था जिसे बासु ने देखा। अब सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढना बाकी है कि अंजलि की मौत कैसे हुई। तुम्हें और तुम्हारे प्यार को खो देने के डर से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और गीता से अंजलि बन गई। उससे अगर इस बारे में कोई सवाल जवाब करे या उसे इस बात का एहसास हो जाए कि कोई उसके अंदर का सच निकलवा लेगा, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि अंजलि को मुक्त कराने के लिए गीता का मरना जरूरी है। शी इज अ मास्टर क्रिमिनल, और जब तक ऐसा नहीं होगा उस घर के रहने वाले लोगों को कभी भी अंजलि के भूत से छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे अंजलि का भूत चला जाए और गीता भी सुधर जाए। लेकिन अगर हमारी तरफ से कोई भी गलती अनूप 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 ये क्या? तुम इतने भीगे हुए क्यों? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। कौन हो तुम? कौन? मैं? हाँ, तुम अंजलि हो या गीता? अचानक ये सवाल क्यों? बोलो, अंजलि हो या गीता हो? अंजलि। झूठ, तुम गीता हो। अंजलि के रूप में छुपी हुई एक चुड़ैल। तुमने मुझे धोखा दिया है। अनूप! मैं सच जान चुका हूँ। तूने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। तेरी माँ ने जो कब्र बनाई है उस पर अंजलि का नाम लिखा हुआ है। तूने एक नहीं न जाने कितने लोगों की जान ली है। तू अंजलि के फेस में छुपी हुई डायन है, डायन। मेरी अंजलि मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। तूने मारा। हाँ, मैंने मारा उसे। पर ये नहीं पूछोगे कि क्यों मारा? तुम्हारे प्यार में पागल हो गई थी और तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे जान से मारना पड़ा। You bloody cheat! आज के बाद से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अनूप, रुको। नहीं, अब नहीं रुकूंगा। तुम्हारे किए गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। रुक जाओ प्लीज, प्लीज अनूप। प्लीज डोंट हेट मी। मुझसे दूर मत जाओ। मुझसे एक ही गलती हुई है,
कि मैंने पागलों की तरह तुम्हें बेइंतहा चाहा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि तुम मुझे नहीं अंजलि से प्यार करते हो। मैं टूट गई थी। यू चीट, हंस के अपने प्यार का जाल बिछा के तूने मुझसे मेरा अनूप छीन ही लिया ना? ऐसा नहीं है। तू ये सब क्या कह रही है गीता? चुप रह। तूने माया जाल बिछा के उसे फंसाया है, लेकिन याद रखना मैं तुझे और अनूप को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। बिना वजह मुझे दोष मत दे। अनूप हमेशा से मुझे चाहता था। गलतफहमी तूने पाल रखी थी। देख, उसने मुझे अपने प्यार की ये निशानी भी दी। अगर तुझसे प्यार करता तो वो ये चेन तुझे देता ना। क्या हो गया है तुझे? दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अंजलि दे मुझे। गीता, अंजलि, बेटा, अंजलि, गीता, तूने मेरी अंजलि को मार डाला। तू खूनी है। प्लीज ऐसा मत कहो अनु। जो भी हुआ गलती से हुआ। माफ कर दो। मेरी माँ ने भी मुझे माफ कर दिया था अनु। तुम भी माफ कर दो। किसी को भनक नहीं लगी और मैंने उसे दफना दिया पुराने कब्रिस्तान में। पुलिस ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उससे कहा कि वो पानी में डूब के मर गई। पर अगर अम्मा जी ने अपना मुंह खोल के किसी को बता दिया तो गीता को कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद तुम जब भी अंजलि से मिलने आए तो मुझे मौका मिल गया और मैं अंजलि बन गई। पर ये एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ मुझे और त्रिलोक अंकल को पता था। पर तुम्हें ये किसने बताया? हाँ, मैं समझ गई। जरूर उसी ने बताया होगा। मुझे मारने के लिए वो अभी भी इसी घर में छुपी हुई है। माँ भी कहती है मुझसे बदला लेने के लिए वो अभी भी यही है। अंजलि अभी भी यही है। मैंने खुद उसकी आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा ने मुझे मारने तक की धमकी दी थी। देखना, वो हमें जीने नहीं देगी। अगर भूत प्रेत इस घर में है तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ। मेरी और अनूप की शादी अब मुंबई में ही होगी। बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। ऐसा मत कर। अपनी माँ को छोड़ के मत जा। उस भूत से जो इस घर में भटक भटक के मुझे परेशान कर रही है, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। इतना याद रखना, तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तू अंजलि के चोले में छुपी हुई एक नागिन है। मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकता। नहीं करेगा? नहीं। प्यार नहीं करेगा? नहीं करूँगा। मुझसे प्यार नहीं करेगा? तो फिर किससे प्यार करेगा? उससे जो जमीन में कब के दफन होके सड़ गई? नहीं मिलेगी। वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस अंजलि का। या तो तू मेरा बनेगा या फिर मरेगा। मेरे अलावा तू कभी किसी और का नहीं हो सकता। शादी की रात के लिए मैंने ये गिफ्ट खरीद के रखा था। सोचा था तू खुश होगा। ये तेरी फेवरेट ड्रिंक है ना? हाँ, तुझे मेरी जरूरत नहीं ना, तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं। सोचा था हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो इसलिए अब हम साथ में मरेंगे और ये फैसला मेरा है। अनु, नहीं।
मुझे माफ कर देना, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। माफी तो मैं भी मांगना रहने चाहता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं पहले से जानता था कि इसका अंजाम यही होगा। ईश्वर की मर्जी के आगे न किसी की चली है न कभी चल सकती है। मैं चलता हूँ। थैंक यू। क्या मकान मालिक, माल तो अच्छा खासा मिला होगा। सबका सब एक साथ उड़ा मत देना। खुद के लिए खुद का एक घर खरीद लेना। ये काफी होशियार है। इसे पढ़ने देना और इसकी पढ़ाई मत छुड़वाना। इसे पुलिस में भर्ती करवाना और दूल्हा क्राइम ब्रांच से ढूंढना। देखिए, बोलिए। मुझ बुड्ढे ने जो बुरा कहा है वो धुएं में उड़ा दीजिए। वैसे तेरी बेटी है झकास।